हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी हम क्लास 10th का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। जैसे हमने पहले देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, उसके बेसिक चीजें हमने समझा। फिर उसके बाद हमने आया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले को उसको तोड़ तोड़ के समझा और उस पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करा, उसका एप्लीकेशन पे अपने क्वेश्चन करे। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज जो कोलिनियर पे होता है, कोलिनियर के क्वेश्चन करे। फिर इसके बाद अब हमें पढ़ना है वो सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं और उसको अपने सेक्शन फॉर्मूले को हमने पढ़ना है और उसको कैसे क्या आता है, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, सारी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपका आ गया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अगर पढ़ना है तो ये क्या करेगा, कोई ये आपके पॉइंट है, मतलब एक लाइन है, ये लाइन दिया हुआ आपका, इसको हमने मान लिया ए और ये लाइन क्या हो गया बी। ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ये लाइन हो गई। इसके बीच से एक लाइन आपको क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। कोई एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हमने मान लिया कि जो ये पॉइंट आ रहा है आपका, कौन सा पॉइंट, ये आपका x, y, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो बताइए एक कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। अब जो दो पार्ट में डिवाइड करा, दो पार्ट हमने मान लेते हैं, एक m1 और एक दूसरा क्या मान लेते हैं, m2। इस दो पार्ट को जो डिवाइड करा है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताना है। तो ध्यान समझने की कोशिश करो। अभी हमें क्या करना है, ये लाइन जो आया, ये जो आपका लाइन डिवाइड करा इसको दो पार्ट में, वो क्या करा, वो अंदर के साइड करा, मतलब इस जो ए बी हमारे पास था उसके अंदर करा। अगर अंदर से बाहर करता, मतलब वो बाहर कहीं इधर से आपका करता, तो इसका मतलब उसको एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाता है। अगर वो अंदर कर रहा है तो उसको इंटरनल डिवीजन, और हमारे सिलेबस में क्या है, इंटरनल डिवीजन। तो चलिए ठीक है, अब हमें दिया क्या क्या है, हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उस हिसाब से आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन, ठीक है, ये गिवन रह सकता है, गिवन ये भी आपका, मतलब ये दोनों का रेशियो गिवन रहेगा। ऐसे रहेगा कि m1 रेशियो m2, और ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा। अगर ऐसा गिवन है तो आप बताइए, इसमें पूछेंगे कि दो पॉइंट के बीच में इसको हमने m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो बताओ वो कौन सा पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमें पॉइंट फाइंड करना, पॉइंट मतलब x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये तीन चीज गिवन रहेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। तो चलिए कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है वो हम देखते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम जो करते हैं, देखना ध्यान से, m2 का किसका मल्टीप्लाई, m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ, किसके साथ करते हैं, m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ करते हैं। ठीक है, प्लस फिर m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर लिया हमने, x2 के साथ। ठीक है, अब डिवाइड कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम करके m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 दोनों लिख सकते हो। ये आ गया हमारा। ऐसे y निकालना हो तो m2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ, किसके साथ, m2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ, प्लस फिर m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, m1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ करना है। ठीक है, यह आ जाएगा कितना, m1 प्लस m2। ठीक है, नीचे आपको दोनों को प्लस करके डिवाइड करना। अब ये जो फॉर्मूला आया दिख रहा है आपको बहुत डरावने सा, लेकिन डरावना सा है नहीं। हर बार हम इसी तरह करेंगे, ना कि फॉर्मूला रटने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आपका लगेगा फॉर्मूला तो हमें रट ही गया। ठीक है, तो चलिए जो हमारे पास था वो तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब मान लो कि जो आपका ये लाइन दिया हुआ है वो लाइन आपका मिड पॉइंट हो, क्या हो, वो मिड पॉइंट हो। अगर वो मिड पॉइंट होता, वो लाइन क्या हो जाए, मिड पॉइंट। अगर वो लाइन मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो दोनों पॉइंट दिए गए हमारे पास, वो x1 y1 और x2 y2, इसके बीच से एक पॉइंट जा रहा है। इस पॉइंट को हमने x और y बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो बीच से जा रहा पॉइंट, ये देखना, ये a पॉइंट, इधर वाला b पॉइंट। अब इसके बीच से, बीच का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, मतलब ये दोनों आपका बराबर हो गए। इसका मतलब यहां से यहां तक का हमने, ये m1 था और ये m2 था, जैसे ही ये मिड पॉइंट हुआ, क्या हुआ, मिड पॉइंट होते ही क्या हो जाएगा,
M1 और M2 बराबर हो जाएंगे, और उसको हमने किसके बराबर मान लिया, K के बराबर। M1 और M2 किसके बराबर हो गए, K के बराबर। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि x का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, हमें क्या दिया हुआ, ये बोले कि ये क्या कर रहे हैं, ये दो पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से, एक मिड पॉइंट से हमारे पास क्या बोला गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब इनका रेशियो सेम हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो बताइए वो मिड पॉइंट कौन सा होगा जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, समझना ध्यान से। M1 और M2 की जगह क्या हो चुका है, K, तो K x1 हो जाएगा। इसके हिसाब से देखना, ये भी बराबर K हो चुका है, ये भी क्या हो चुका है, K। तो हमने M2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ करते थे, मतलब K मल्टीप्लाई x1, ठीक है, प्लस फिर M1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते थे, x2 के साथ, तो K मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x2, और नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा, K प्लस K, कितना हो जाएगा, K प्लस K। अब देखना ध्यान से, ऊपर से K कॉमन कर लो, K दोनों जगह हो गया, तो यहां बचा क्या, यहां बचा आपका x1 और यहां बचा x2 प्लस में, और नीचे क्या हो गया 2K, तो ये K से K कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गया क्या, जो x आया वो आया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ऐसे y में देखो, अब हमें क्या करना, सेम फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूले में पुट कर दो M1 और M2 वैल्यू और सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें वही सेम करना है, M2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ, मतलब K का मल्टीप्लाई y1 के साथ, तो क्या हो जाएगा K y1 प्लस क्या हो जाएगा K y2, क्या हो जाएगा K y2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, नीचे M1 प्लस M2, मतलब M1 और M2 दोनों बराबर K के बराबर है, तो K प्लस K हो जाएगा, यहां से K कॉमन कर लो तो बचेगा क्या, आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या हो गया 2K, K से K कैंसिल कर लो तो क्या आया y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब ये सिंपल सा एक चीज पता चल गया हमें क्या पता चला कि जो फॉर्मूला है वो x और y का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होता है, वो x1 में x1 का कोऑर्डिनेट x2 के साथ ऐड कर दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। हमें क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो चलिए अभी हमने दो चीज सीखा, एक तो हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा, दूसरा सेक्शन फॉर्मूले मान लो कि दोनों पार्ट इक्वल हो जाता है तो उसको बोल देते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आया तो हमारा क्या है, एक्स और कोऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना, जब भी मिड पॉइंट आएगा तो आप इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, आगे हम देखते हैं कि इसमें और भी क्या पढ़ सकते हैं हमने। ठीक है, इसको हम अब देखो, सेक्शन फॉर्मूला तो हमारे पास था, लेकिन इसी लाइन को मैंने बोला कि केवल दो पार्ट में डिवाइड ना करके तीन पार्ट में कर रहा है, चार पार्ट में कर रहा है, तो कैसे करेंगे। तो अब यहां पर आता है कि ट्राई सेक्शन, क्या आता है, ट्राई सेक्शन। अगर हमें ट्राई सेक्शन फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर ये आप पूरा टॉपिक देख के जा रहे हो तो। ठीक है, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या, कोई एक लाइन, जो हमारा लाइन था ए और बी लाइन, हमने बोला था, क्या बोला था हमने, इसको बी लाइन, और इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर। ट्राई सेक्शन जैसे हमने होता है उसको मिड पॉइंट बोला, मिड पॉइंट का मतलब दो इक्वल पार्ट में, ट्राई सेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट में, ऐसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। तो ट्राई सेक्शन समझ लोगे तो आगे के सारे कर ले जाओगे। ट्राई सेक्शन मतलब इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको हमने P कोऑर्डिनेट बोल दिया, इसको हमने Q बोल दिया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, ये हमारा था x1 y1 था, ठीक है, और इधर क्या था x2 y2 था, और हमें जो फाइंड करके लाना है, हमें जो फाइंड करके लाना है, क्या लेके आना है, ठीक है, हमें जो फाइंड करके लाना है वो एक्स वाई, क्या फाइंड करना है, एक्स वाई, या तो एक्स वाई, या बोल सकते हैं हमने एक और फाइंड करना है एक्स डैश वाई डैश, हमें ये फाइंड करके लाना है। ये बताइए कि कौन से दो पॉइंट इसको तीन सेक्शन में, ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ट्राई सेक्शन क्या, तीन पार्ट में, तीन पार्ट होंगे इक्वल,
तीनों पार्ट इक्वल। अब इक्वल है तो आप कुछ भी मान लो, यहां इसमें के मान लो सेम आ जाए, एम मान लो, M1 M2 कुछ भी मान लो, तीनों पार्ट बराबर है आपका। तीनों को अगर बराबर करोगे तो हमें सबसे आसान चीज क्या मिलता है, अगर आपको यहां पर हमने मान लेते हैं लेट कि जो तीनों पार्ट है वो के बराबर है, के तब यहां के हो जाएगा, ए भी के हो जाएगा, ए भी के हो जाएगा। अगर हमने इसको 1 के बराबर मान लेते हैं तो इसका मतलब हमें कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। जब भी ट्राई सेक्शन आए तो आप हमेशा क्या करिए, वो सेक्शन को हमें क्या करना है, 1 मान लेना, मतलब ये तीनों पार्ट को हमने 1 मान लेते हैं। अब हमें मान लो कि पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, हमें किसको फाइंड करना है, फाइंड फी, मतलब हमें एक्स वाई को फाइंड करके लाना है। ठीक है, अगर इसको फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे सीधे वही लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट, ये x1 y1 और यहां पर हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब इसको हमें p वाला पॉइंट फाइंड, अगर p वाला कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो q वाले को भूल जाओ। कुछ समय के लिए क्या करते हैं, केवल p वाला दिख रहा है आपका, p वाला यहां पर है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x y, इसको हमें निकालना है। x को निकालना है तो बताइए इधर आपका रेशियो क्या बन रहा होगा, इसको ऐड करके लिखो, इधर आपका 2 बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, मतलब जो ये m1 और m2 की वैल्यू मिल गया आपको, m1 की वैल्यू इधर आपका 1 और इधर क्या मिल गया 2। तो आपको बस ये देखो, ये चीजें आपको मिल गया, ये गिवन में था, ये आपका ये भी गिवन में है, आपका ये निकालना है और ये भी क्या करना है आपको, ये गिवन में, और आपको रेशियो भी निकालिए। तो सीधे कौन सा फॉर्मूला लगता है, देखो मैंने बताया था, अगर ए गिवन और ये रेशियो गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, सेक्शन फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, एक्स, वो जो कोऑर्डिनेट इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, हमें जैसी रेशियो इसका m1 और m2 की वैल्यू मिल गया, m1 रेशियो m2 वो बराबर किसके आ गया, 1:2। जब कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, p का। ठीक है, अब मान लो q वाला कोऑर्डिनेट फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड q जो है किसके बराबर, वो x डैश और y डैश है, किसके, x डैश और y डैश है। ठीक है, अगर इसको फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, लाइन तो ऐसे ही बनाना है। लाइन पे हमारे पास क्या होगा, ये a वाला, इधर वाला आपका क्या हो जाएगा b कोऑर्डिनेट, जिसको हमने x2 और y2, और इधर हमारा क्या है x1 y1, और यहां पर हमें कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना, आप q वाला मतलब कहीं ना कहीं यहां पर है q, जिसको हमने बोले थे x डैश और y डैश। इसको अगर निकालना है तो अब बताइए इधर का रेशियो क्या हो गया, इधर रेशियो, अब हमारा q फाइंड करना है तो इसका मतलब p को भूल जाना, p भूल जाओगे तो 1 मिला के कितना हो जाएगा, ये 2 और इधर कितना हो गया 1, मतलब m1 और m2 का रेशियो यहां पर क्या आ गया। अगर जैसी रेशियो पता चल गया और a और b का कोऑर्डिनेट पता है, मतलब a और b का कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो पता है, तो आपको क्या निकालना है, ये q वाला पॉइंट निकालना आपको वहां पर। तो q वाला पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेना। ठीक है, तो आप तो समझ में आ गया कुछ, चलिए ठीक है, इसको आप फटाफट नोट करिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसमें थोड़ा सा बचा रह गया, फिर क्वेश्चन पे आते हैं और बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन करने में फिर, अगर यहां से आप पूरा समझ के जा रहे हो तो। चलिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में क्या करना है, अब हमारे जो करने हैं इसमें कि अगर कहीं पर, अब ध्यान समझना, हमें रेशियो ना दिया रहे, ये कोऑर्डिनेट दे दे। अब हमारे पास क्या गिवन आ जाए, ये ऐसे बना हुआ हमारा a b, ये जो हमने इसको x1 और y1 बोले, ये हमारे पास गिवन है, क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, और x2 और y2 भी क्या रहेगा, वो भी आपका दिया रहेगा, और बोलेंगे एक कोऑर्डिनेट है जो इसको हमारे पास x और y पे डिवाइड कर रहा है, वो भी गिवन रहेगा। तो बताओ कि इनका रेशियो क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना हो जाएगा, m1 और m2, ये हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसको फाइंड करना है। जब भी आपको क्या हो कि आपका कोऑर्डिनेट गिवन है और जो कोऑर्डिनेट आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको भी वो गिवन है, और आपको बोला कि बताइए रेशियो क्या आने वाला है, तब आप क्या करोगे, ये ध्यान से नोट बांध के लिख लेना एकदम अच्छे से। तो उसको क्या करेंगे, हम रेशियो हमेशा के रेशियो 1 मान के वहां सॉल्व करेंगे, ये समझना बस केवल, बाकी तो हम आगे कर ही लेंगे। हमें रेशियो क्या मान के करना है, के रेशियो 1। अगर आप m1 और m2 मानते हो तो क्या हो जाएगा,
कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो आएगा। हाँ, दिक्कत और प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि यहां पर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बन जाएंगे आपका, और फिर वो लेंदी जाएगा, आपका ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको सॉल्व करना। सॉल्व तो होगा वहां से भी, ऐसा नहीं दिक्कत कोई आए, लेकिन आप k रेशियो 1 मानोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको पहले फटाफट नोट करिए, जो भी बचा टॉपिक है। फाइंड हमें क्या करना था, रेशियो अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर k रेशियो 1 मानना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया। अच्छा, इसमें आपको ये क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी से, कुछ आरएस अग्रवाल से, कुछ कहीं से आपको क्वेश्चन लिए गए। तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक सिमिलर एकदम रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस केवल नंबर बदले रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताने है कि आपका उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसको दो पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हो लाइन सेगमेंट, और उसको क्या कर रहे हैं, एक आपको इंटरनली, देखो लिखा हुआ इंटरनली डिवाइड करा जा रहा है। किसमें डिवाइड करा जा रहा है, इंटरनली डिवाइड करा जा रहा है। ठीक है, ये इंटरनली डिवाइड करा जा रहा है, ये लिखा रहेगा आपका, एक्सटर्नली आ ही नहीं सकता आपके सिलेबस में। क्यों, क्योंकि आपका सिलेबस के बाहर है। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें बोले हैं कि चलिए ये आपका लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ, ये दो पॉइंट हमने लेट मान लेते। पहला पॉइंट है क्या, वो 3, 4, -3 है। क्या है, 4, -3, 4, -3 है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, दूसरा पॉइंट दिया हुआ आपका वो 8, 5, और उसके जो हमारा इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो रेशियो क्या दिया हुआ, मतलब अगर बोला जाए वो रेशियो 3 और 1 दिया हुआ। इसका मतलब हमें क्या क्या पता चल गया, x1 और y1 ये गिवन है, और दूसरा क्या है, x2 और y2 गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, जल्दी बताओ क्या गिवन है, ये m1 की वैल्यू भी गिवन है और m2 की वैल्यू भी गिवन है आपका। ठीक है, अब बोला क्या गया कि बताइए ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जिसको ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। फिर काम ध्यान रखो, ये m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ, m2 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते थे, m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ, और m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, और नीचे क्या रहता था, m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 कर लो। ठीक है, अब समझना, m2 की वैल्यू कितना हो गया, 1, मल्टीप्लाई किसके साथ, x1 के साथ 4, प्लस फिर क्या करने वाले, m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करने वाले, m1 का मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और अब इसके बाद क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ये हो जाएगा 3 प्लस 1। m1 और m2 वैल्यू पता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, देखो 4 1 जा 4 और 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 28, और नीचे आ जाएगा 4, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया, ये 7 आ गया। कितना आया, 7 आ गया। ऐसे y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 का मल्टीप्लाई बस y कोऑर्डिनेट के साथ हो जाएगा, y1 के साथ, प्लस m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, y2 के साथ, और यहां पर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। अब सेम काम करना है, इसका मल्टीप्लाई -3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 5, 3 मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड कितना आ जाएगा, यहां पर 3 प्लस 1। अब देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई -3 और यहां पर आ जाएगा +15 डिवाइड बाई 4, और ये आ जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 4। इसको कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 होता है आपका। तो ये आ गया जो x और y कोऑर्डिनेट, यही बताना था आपको कि जो उस इंटरनली, वो जो लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा था वो क्या था, यही कोऑर्डिनेट था 7, 3। ये आपका बना क्या, ये आपका बन गया आंसर। ठीक है,
यही आपको फाइंड करके लाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कुछ नया दिया हुआ, क्या यही सेम है, ऐसे रहे। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला रटना नहीं है, जैसे मैंने बताया m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ, फिर m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, x2 के साथ, फिर उन दोनों को सम करो, फिर नीचे आपका m1 प्लस m2, ऐसे y1 के साथ भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें भी क्या बोला हुआ, क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, आपका जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करें उसी तरह ही क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें दिया हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और कोऑर्डिनेट ये दोनों दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपका, और रेशियो क्या है 2:3, बस नंबर बदल गया। करना कैसे है, बिल्कुल सेम करना है ऐसे ही। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट पुट करके और रेशियो पुट करके आप सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा था, कि जो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करा है। तो चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। एक कोऑर्डिनेट है ट्राइसेक्शन। अब यहां लिखा भी गया कुछ कि ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको पहले ही पता हो गया ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स आएंगे उसके बीच में वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे उस लाइन सेगमेंट को। वो लाइन सेगमेंट ए और बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ, उसको क्या करा जा रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है। अभी हमने पढ़ के आए, तो चलिए बिल्कुल बेहतरीन इजी और सिंपल तरीकों से हम समझते हैं इसको। और पहला क्या दिया हुआ, यहां आपका ये ए पॉइंट दिया हुआ और ये आपका बी पॉइंट दिया हुआ। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, -2 है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 7, क्या है 4, 7, 4 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया है, मतलब ट्राइसेक्शन निकालना है। ट्राइसेक्शन का मतलब भी क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया है। इसको हमने पी कोऑर्डिनेट मान लिए, ये क्यू पी कोऑर्डिनेट। लेट लिख सकते हो कि लेट जो पी कोऑर्डिनेट आपका रहा है वो x, y है, एंड जो q कोऑर्डिनेट आपने माना है वो q कोऑर्डिनेट क्या है x डैश, y डैश है। ठीक है, इसको फाइंड करना आपको। तो ये हमारा बना क्या, ये x, y है, और ये क्या बन गया x डैश, y डैश बन गया। क्या बना, x डैश, y डैश बना। ठीक है, अब देखना क्या करना है, इसको हमें निकालना है। हमने बताया था आप रेशियो क्या मानोगे, हमेशा 1, 1 मानोगे, कुछ भी मान सकते हो, सेम मानना है। के मान लो, पी मान लो, कुछ भी आपका मान सकते हो, लेकिन 1 सबसे आसान क्या करता है, कैलकुलेशन को बनाता है। तो हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, हमें क्यू कोऑर्डिनेट पी, तो हमने पी का फाइंड करने हैं। तो पी को अगर फाइंड करना है तो हमने ऐसे लिखेंगे, ये आपका बना ए और ए बी, और इधर कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ ये 7, 4। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ है, इधर 2, -2, और इसके बीच में हमें P वाला, पहले हमने P को निकालते, P को निकालेंगे तो P वाला था आपको कितना, x और y फाइंड करना। क्या फाइंड करना, x और y। तो यहां पर हमने x और y को फाइंड करते हैं। तो देखना ध्यान से, अब ये रेशियो हमें कैसे पता चलेगा, रेशियो इधर का रेशियो तो 1 था देखो P वाले का, और इधर का रेशियो 1, 1, दोनों को मिला के आपका कितना आ जाएगा 2, और इधर 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें जो पता चल गया वो x1, y1 गिवन है, और क्या गिवन है x2, y2 गिवन है, और क्या गिवन है, और आपका m1, m2 गिवन है। क्या गिवन है, m1, m2 गिवन है। ठीक है, अब हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने बताया था m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ, किसके साथ, m2 का मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, x1, x1 की वैल्यू कितना है 2, प्लस फिर m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, तो x2 की वैल्यू कितना 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम करके 2 से कर दीजिए। अब आ जाएगा आंसर कितना, यहां पर हो गया 4, और यहां आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 4, और इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा -3/4 आ गया। तो इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डेसिमल में नहीं बदलना है, फ्रैक्शन में रहने दो। ऐसे y का कोऑर्डिनेट निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, m2 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, y1 के साथ कर लिया। ऐसे m1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ करो तो +1 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इधर आ जाएगा आपका -4 और इधर +4, और यहां आ गया कितना
3 और ऊपर आ गया 0, ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ गया 3, ये पूरा आंसर हो गया 0। इसका मतलब x और y का कोऑर्डिनेट जो आया, x और y, हमने p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, जो p का कोऑर्डिनेट आया वो 3/-3/4 और कॉमा 0, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम उसको, ठीक है, दूसरा अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, अब p को भूल जाते हैं, q को ले लेते हैं, q वाला जो फाइंड करना है उसको हमने याद रखते हैं। ये आपका बन गया लाइन a जो दिया हुआ 2,-2 और इधर आपका b पॉइंट है जो दिया गया आपका क्या -7,4 और इसके बीच में आपका कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, q करना है। तो q क्या आ जाएगा आपका x डैश y डैश, ठीक है, ये फाइंड करना। लेकिन इधर आप बताओ उसको कितने सेक्शन में डिवाइड करा गया, तो इधर वाला आपका है, इधर आपका जो आ जाएगा, देखना ध्यान से, एक q की इधर आपका 1 है और इधर 1 1 कितना मिला के इधर हो जाएगा आपका 2 और इधर हो जाएगा 1, तो मतलब ये m1 और m2 की अब वैल्यू कौन कौन सी पता चल गई आपको, जो वैल्यू पता चल गया वो पता चल गया यहां पर m1 की, ये आपका m1 है, ये आपका किसके बराबर है, ये m2 है और यहां से क्या जाएगा, ये x1, ये y1 और यहां पर क्या जाएगा x2 y2, ठीक है। अब हमें x डैश y डैश निकालना, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, वही x डैश निकालना है तो आपको वही सेक्शन फॉर्मूला, तो m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ, किसका मल्टीप्लाई, m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस फिर m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -7 और इसको डिवाइड बाई क्या करोगे 2 + 1, क्या करोगे 2 + 1। अब इनको सॉल्व करिए, यह आ जाएगा ऊपर 2 और -14 डिवाइड बाई 3 आ गया कितना -12 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा -4। y डैश निकालना है, y डैश निकालना है तो m2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ, m2 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y1 के साथ -2 प्लस m1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 डिवाइड बाई क्या जाएगा 2 + 1 और ये आ जाएगा -2 + 8 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा किसके बराबर 2 के बराबर। तो आपका जो x डैश मतलब q का पॉइंट आया क्या, वो जो आया वो x डैश और y डैश वो बराबर किसके आए, वो -4, 2 ये आ गया आपका। तो हमें p और q मतलब यही दो पॉइंट है जो ए बी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए वो p का कोऑर्डिनेट -3/4, 0 और q का कोऑर्डिनेट क्या आपका दिया हुआ -4, 2, ये आपका जो आंसर है इसी को हमें सॉल्व करके निकालना था। तो चलिए एक इसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और p और q मतलब आपका जो दो पॉइंट आपको इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको बताना है। तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये दो आपका पॉइंट, बिल्कुल ये पॉइंट बदल गया, बाकी करना आपको बिल्कुल सेम है। इसको भी करके आप क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो क्वेश्चन को आप फटाफट नोट कर लीजिए, इसको पीछे वाले का, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।